हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है यूको बैंक के ऊपर। यहाँ एक छोटा सा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना बहुत ही अनिवार्य है कि सारे इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं सिक्योरिटीज मार्केट में सब्जेक्ट होता है आपका मार्केट रिस्क का। इसलिए सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको पढ़ने ही चाहिए केयरफुली जब भी कभी इन्वेस्टमेंट करते हैं। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होता है और जो इनकम, उससे दो चीजें हो सकती है, तो नीचे जा सकती है या फिर ये ऊपर भी जा सकती है। और अगर नीचे चला गया तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपका जो ओरिजिनल पैसा इन्वेस्ट किया है वो भी नहीं मिलेगा आपको। पास्ट परफॉर्मेंस जो होती है वो किसी प्रकार का कोई गारंटी नहीं देता है फ्यूचर रिजल्ट का। हिस्टोरिकली अगर आप देखें, परफॉर्मेंस डेटा जो होता है वो कभी भी नहीं लेना चाहिए इंडिकेटर के रूप में, ना ही कोई गारंटी के रूप में फ्यूचर परफॉर्मेंस का। ना ही कोई रिप्रेजेंटेशन होता है या वारंटी होता है, एक्सप्रेस होता है, इम्प्लाइड होता है जो किया गया हो फ्यूचर परफॉर्मेंस में इस बात की कुछ गारंटी वारंटी कुछ भी दे रहा हो। ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड किया गया एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए केवल। ठीक है, और यहाँ कोई भी आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट लीगल एडवाइस नहीं दी जा रही है। ये ना ही किसी प्रकार को गारंटी दिया जा रहा है, ना ही एक्यूरेसी में, कंप्लीटनेस में, प्रॉफिटेबिलिटी में जो भी इंफॉर्मेशन आपको बताया गया है। इसलिए आप जब भी निवेश करें तो बहुत वाइजली सोचें और कंसल्ट करें अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को डिसीजन लेने से पहले। अब हम बात करेंगे यूको बैंक के ऊपर। तो यूको बैंक इंगेज है आपका प्रोवाइड करने में वाइड रेंज ऑफ बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें इंक्लूड है रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग और ट्रेजरी ऑपरेशन। सब जानते ही है यूको बैंक एक बड़ा बैंक है, भारत सरकार का है। और किसका है बैंक? भारत सरकार का ही भी ध्यान रखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ऑन करती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे यूको बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे 33,995 करोड़ रुपीज का है। करंट प्राइस क्या चल रहा है? 27.10 पैसे। हाई लो देखेंगे 22 रुपए का लो बनाया, 22.2 रुपीज का लो है, 34.2 रुपीज का हाई है। स्टॉक का पी बाई ई यानी प्राइस टू अर्निंग चल रहा है 12.3 टाइम्स पे। बुक वैल्यू आपको 26.5 है। डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड देता है आपको 1.62% का हर एक साल। आर ओ सी ई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा 5.55% है। रिटर्न ऑन इक्विटी हो जाएगा आपका 8.61%। फेस वैल्यू हो जाएगा शेयर का 10 रुपए का शेयर का वैल्यू है। अब आइए यूको बैंक का कुछ परफॉर्मेंस हम लोग देखें यहाँ पर। अगर 5 दिन का देखेंगे तो इसका रिटर्न आया है नेगेटिव में है 4.14% लास्ट 5 डेज का। अगर आप वही जाएंगे यूको बैंक का एक मंथ का आप कर देते हैं तो ये बढ़ गया आपको 6.07% का पॉजिटिव रिटर्न है। अगर आप 6 महीने रखते हैं इसको तो रिटर्न आ रहा है नेगेटिव -5.38%। अगर ईयर टिल डेट यानी शुरू जनवरी के महीने से लेकर अभी तक आपने रखा तो -8.26% नेगेटिव रिटर्न है। उसके बाद अगर आप एक साल पे आते हैं, एक साल में आपको रिटर्न दिखेगा 10.21% का नेगेटिव रिटर्न आपको दिखेगा। अगर वही 5 साल पे आप आते हैं तो 5 साल पे आपको दिखेगा 86.19%। 5 साल में तो थोड़ा ठीक ठाक पैसा बना है। पर और इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब आप देखेंगे ये शेयर कुछ अजीब सा, ये गया ऊपर गया फिर नीचे, नीचे सो गया फिर ऊपर गया फिर ऊपर गया। अब जैसे ही यहाँ आया उसके बाद यहाँ पे नज़र लग गई और उसके बाद नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे जा रहा है। ठीक है, कोई आदमी अगर ये देख के लिया हुआ है यहाँ तो इतना अच्छा चल रहा और ऊपर जाएगा, अब देखिए उसके साथ धोखा हो गया। इसलिए कभी पास परफॉर्मेंस गारंटी नहीं होता। देखिए नीचे चला गया ना। अगर आप वही आप बात करें ऑल टाइम 39.64% का, कब से? ये मान के चलिए 2004 बार से होगा। ठीक है, तो वहां से लेके अभी तक कितना साल हो गया? अगर 2004 में भी है तो 2004 में है, मान के चलिए 25 साल, 21 साल में, 21 ना 22 है, 2022 साल में मात्र 39.64% का रिटर्न दिया है। अगर बैंक में भी आप एफडी कर देते तो आराम से आज की डेट में ये 3 टाइम्स हो जाता। तो आपको पैसा बहुत सोच समझ के लगाना है। शुरू में अच्छा चला, फिर नीचे आया, फिर और ऊपर गया, फिर नीचे आया, नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे ही नीचे सो गया, फिर यहाँ ऊपर गया, फिर नीचे चला गया। ये आपको समझना है, दिमाग लगाना है कैसा है, क्या है क्या नहीं है। अब आइए क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। हमें यहाँ पे मार्च 2026 को हम कंपेयर करेंगे मार्च 2025 के साथ। इसकी कंपेरिजन हो गई मार्च 2025 के साथ। रेवेन्यू देखेंगे 6,745 करोड़ रुपये से घट गया रेवेन्यू आपका 6,656 करोड़ रुपीज़ है। अब आइए फाइनेंसिंग प्रॉफिट पे, यह हो जाएगा -356 करोड़ रुपीज़ से बढ़ के हो गया 538 करोड़ रुपीज़। ये तो प्लस में आ गया।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अच्छा एक चीज फाइनेंसिंग मार्जिन देखिए आप, यह -5% का नेगेटिव मार्जिन है, यहाँ पॉजिटिव मार्जिन आ रहा है 8% का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1036 करोड़ रुपीज, उससे बढ़ के हो गया 1247 करोड़ रुपीज। अब बात करेंगे नेट प्रॉफिट, यह हो जाएगा 652 करोड़ रुपीज, यहाँ हो जाएगा आपका बढ़ के 801 करोड़ रुपीज। ईपीएस इन रुपीज में हो जाएगा 0.52 है, उससे बढ़ के हो गया 0.64। ग्रोस एनपीए का परसेंटेज देखिए 2.69% है, यहाँ बढ़ के हो गया 2.17%। बड़ा नहीं, यहाँ आप बोल सकते हैं कि घट गया, ये अच्छी बात है। ग्रोस एनपीए आपका घटा है, बहुत अच्छी बात है। वही आप बात करेंगे नेट एनपीए का परसेंटेज देखेंगे 0.50% है, उससे घट के हो गया 0.27%। तो आप ये बोल सकते हैं कि अगर आप कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर के क्वार्टर का इस साल के क्वार्टर से क्यू ऑन क्यू बेसिस, तो आपको रिजल्ट यहाँ पे अच्छा दिखेगा, है ना, रिजल्ट अच्छा दिखेगा। बट आपको हर साल की साल वाइज कंपैरिजन करना भी जरूरी है जब भी आप निवेश करते हैं। हम यहाँ पे 4 साल ले लेते हैं, मार्च 2023, मार्च 2024, मार्च 2025, मार्च 2026। रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू हो जाएगा 17,651 करोड़ रुपीज से बढ़ गया 21,854 करोड़ रुपीज, और बढ़ा 25,067 करोड़ रुपीज, यहाँ और बढ़ के हो गया आपका 26,281 करोड़ रुपीज। अब आइए फाइनेंसिंग प्रॉफिट पे, यानी आप देखेंगे हर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस आपका प्रॉफिट में जंप है। अगर आप बात करेंगे फाइनेंसिंग प्रॉफिट में 614 करोड़ रुपीज से यहाँ घट गया, ये हो गया -416 करोड़ रुपीज, यहाँ थोड़ा सा बढ़ गया, माइनस कम हुआ -262 करोड़ रुपीज, और यहाँ आपको प्रॉफिट और बढ़ के 1286 करोड़ रुपीज हो गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करेंगे, ये हो जाएगा 2905 करोड़ रुपीज, यहाँ घट के हो गया 2569 करोड़ रुपीज, यहाँ बढ़ के हो जाएगा आपका 3834 करोड़ रुपीज, यहाँ और बढ़ के हो जाएगा 4373 करोड़ रुपीज। नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो 1862 करोड़ रुपीज से यहाँ घट के हो गया 1654 करोड़ रुपीज, यहाँ बढ़ के हो गया 2445 करोड़ रुपीज, यहाँ और बढ़ के हो जाएगा 2768 करोड़ रुपीज। ईपीएस इन मार्जिन हो जाएगा 1.56, यहाँ घट के हो जाएगा 1.38, यहाँ बढ़ के हो जाएगा 1.95, यहाँ और बढ़ गया 2.21। अब देखेंगे मोर और लेस क्या है कि ईयर ऑन ईयर वाइज में भी परफॉर्मेंस आपका इम्प्रूव हुआ है, इसको क्या बोल सकते हैं, इम्प्रूव हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बट वो आपको देखना पड़ेगा कैसा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।